पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 47 सालों के बाद पहली बार अमेरिका और ईरान के बीच हैं जो आमने सामने बैठक हुआ। तकरीबन 21 घंटा तक बातचीत चला, लेकिन 21 घंटा तक बातचीत होने के बावजूद भी पश्चिमी एशिया के युद्ध को लेकर ही जो कोई भी निष्कर्ष है जो नहीं निकला। 21 घंटा तक बातचीत होने के बाद भी युद्ध को लेकर ही जो किसी भी नतीजे पर ही जो नहीं पहुंचे। अमेरिका की उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो ये कहते हुए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से तमतमाते हुए चल गए कि ईरान के साथ जो हमारी 21 घंटा तक बराता हुआ उसमें एक अच्छी खबर है तो एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये बताए हैं कि ईरान के साथ ही जो 21 घंटा तक बातचीत हुआ उसमें कई ऐसे अहम मुद्दों पर ही जो सहमति बन गया। तो यहीं पर वो जेडी वेंस जो कहते हैं कि बुरी खबर ये है कि हम पाकिस्तान से बिना किसी समझौते के ही वापस हैं जो अपने देश अमेरिका हैं जो लौट रहे हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताए हैं कि हम ईरान को फाइनल और बेस्ट ऑफर दे दिए हैं, मानना ना मानना ये अब ईरान का काम है। इतना कहकर अमेरिका की उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं जो तमतमाते हुए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से वापस अपने देश अमेरिका ही जो लौट गए। किन मुद्दों पर आखिरकार सहमति नहीं बना है इसको लेकर है जो हम आगे हैं जो जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की है जो जिक्र करेंगे कि जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच है जो बैठक होने वाला था, उससे पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह है जो सजाया गया। लेकिन यहीं पर वो एक सवाल ये भी खड़ा होता है पाकिस्तान की सेना प्रमुख और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर। आसिम मुनीर वो व्यक्ति हैं कि जब ईरान की तरफ से प्रतिनिधि मंडल हैं जो इस्लामाबाद पहुंचे तो उनसे मुलाकात किए वर्दी पहनकर, लेकिन जब अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात किए तब पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं जो सूट पहन लिए। ये तस्वीरें देखकर ही जो ये पता चलता है कि पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तान की सत्ता पर एक बड़ी दबदबा है जो दिखाई देता है। कई लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो केवल ऐसे ही पाकिस्तान की सत्ता पर हैं जो विराजमान हैं, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता पर असली दबदबा पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ही है जो बताई जाती है। जब ये आसिम मुनीर जैसे व्यक्ति की पाकिस्तान की सत्ता पर इतनी बड़ी दबदबा है जो दिखाई देता है तो यह भारत को कोई अच्छी संकेत है जो वो नहीं मिल रहा है। अब हम आते हैं ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत हुआ है उसको लेकर कि आखिरकार किन ऐसे मुद्दों पर है जो सहमति नहीं बन पाया है। इसमें मूल रूप से दो बिंदु को लेकर है जो जिक्र किया जा रहा है। पहली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा ईरान के परमाणु हथियार को लेकर। ये दो ऐसे मुद्दा हैं जो इस दो ऐसे मुद्दों को लेकर हैं जो ईरान और अमेरिका के बीच हैं जो सहमति नहीं बन पाया और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में है जो बातचीत फेल हो गया। अमेरिका की उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं जो ये भी कहें कि ईरान के साथ हमारी 21 घंटा तक बातचीत चला, उसमें हमने ईरान के सामने है जो अपनी शर्त रखें कि ईरान है जो परमाणु हथियार हैं जो नहीं बनाएंगे, मगर ईरान है जो अमेरिका की शर्त मानने से है जो इनकार कर दिए। अमेरिका का कहना है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना अमेरिका की यह प्रमुख लक्ष्य है, मगर ईरान है जो अमेरिका की इसी लक्ष्य को है जो मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बातें कीजिएगा तो जब पाकिस्तान के तरफ से 2 सप्ताह के लिए है जो सीज फायर की घोषणा किया गया तब 2 सप्ताह के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता भी खोलने के लिए है जो जिक्र किया गया। शनिवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ते से कम 16 जहाजें हैं जो गुजरा है और किसी भी जहाज़ों के ऊपर ईरान की तरफ से है जो कोई भी हमला नहीं किया गया है, जबकि युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका की भी जहाजें हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से सही सलामत गुजारा और ईरान की तरफ से है जो कोई भी हमला है जो नहीं किया गया था। मगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता को देखिएगा तो इस पर है जो लगभग अमेरिका और ईरान के बीच भी है जो सहमति बन गया था
अमेरिका की तरफ से है जो ये भी कहा गया था कि ईरान है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते में जो बारूद और जो माइंस बिछवाए हैं, इसकी भी सफाई करने के लिए हम अपनी नौसेना है जो भेजे थे। लेकिन जैसे ही बातचीत है जो फेल हुआ, ईरान है जो एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को है जो अपने नियंत्रण में है जो ले लिया। लगभग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को लेकर है जो ईरान और अमेरिका के बीच सहमति बन गया था। जो ये सहमति केवल ईरान और अमेरिका के लिए है जो सक्षम नहीं था, बल्कि दुनिया भर के कई ऐसे देशों के लिए ये सहमति है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो दिखाई दे रहा था, क्योंकि दुनिया की कम से कम 20% तेल की हिस्सा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच लगभग है जो सहमति बना हुआ था, मगर असली सहमति है जो बिगाड़ा है यहाँ पर वो कि ईरान है जो कहें कि हाँ मैं परमाणु हथियार है जो बनाएंगे। अमेरिका का कहना है कि ईरान है जो हमारी शर्तें मानने से ही जो इनकार कर दिए, मगर इन शर्तों पर अमेरिका है जो ईरान के साथ सीज फायर करने के लिए है जो तैयार नहीं हुए। तब अमेरिका को ये भी सोचना चाहिए कि सबसे पहले ईरान है जो अमेरिका और इजराइल के ऊपर है जो हमला नहीं किए थे। सबसे पहले 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका है जो बिना मतलब के ईरान के ऊपर है जो हमला किए, जिसमें ईरान की एक से एक बड़े नेता को मार गिराए, चाहे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी हो, चाहे अली लारीजानी हो, चाहे ईरान की कई ऐसे सैनिक हो, बासिज कमांडर हो। और हम ये नहीं भूल सकते हैं कि 28 फरवरी को ही इजराइल और अमेरिका है जो ईरान के मिनाब शहर की एक स्कूल को निशाना बनाए, जिसमें 168 लोगों की जानें चल गया, जिसमें ज़्यादातर छोटी छोटी बच्ची हैं जो शामिल थे। उन्हें सभी को इजराइल और अमेरिका है जो जाने ले लिए। युद्ध में ईरान को काफ़ी मात्रा में है जो नुकसान भी हुआ है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी इतनी जल्दी ईरान है जो अमेरिका की सभी शर्तें हैं जो कैसे मान सकते हैं। उनको तो ये भी सोचना चाहिए कि सबसे पहले हमला हम किए और ईरान को इस युद्ध में बड़े पैमानों पर नुकसान हुआ है, और अमेरिका सोच रहे हैं कि ईरान इतनी जल्दी हमारी सभी शर्तें मान लें, तो यह कहीं से भी संभव है जो दिखाई नहीं देता है। ईरान को लेकर इजराइल और अमेरिका है जो कहते हैं कि हम ईरान के परमाणु ठिकानों के ऊपर है जो हमला किए हैं, चाहे ईरान की नतांज जगह हो, चाहे फोर्डो हो, चाहे इस्फहान हो, इन तीनों ही जगह के ऊपर है जो हमला करने की भी है जो दावा करते हैं। मगर सवाल ये भी आ जाती है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकाने के ऊपर हमला किया गया है, तब ईरान तो इतनी जल्दी परमाणु बम है जो नहीं बना सकते हैं। जब ईरान इतनी जल्दी परमाणु बम नहीं बना सकते हैं, तब अमेरिका है जो ईरान को सभी शर्तें एक साथ मानने के लिए है जो कैसे दबाव बना सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ईरान है जो इतनी जल्दी अमेरिका की सभी शर्तें हैं जो मान लें, क्योंकि ईरान की जगह कोई भी देश रहता तो अमेरिका की सभी शर्तें एक साथ हैं जो नहीं मान सकते हैं। इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने के बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची हैं जो इसके बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच है जो बातचीत सही दिशा में हो रहा था, लेकिन बातचीत के समय ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पास है जो फ़ोन किया, और वहीं से बातचीत की दिशा है जो बदल गया। सैयद अब्बास अराक्ची है जो कहें कि ईरान और अमेरिका की बातचीत की फोकस है जो इस पर से हटकर सीधे तौर पर इजराइल की हितों की ओर चल गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची है जो ये भी कहें कि अमेरिका वह देश है जो बातचीत की मेज पर वह चीज़ हासिल करने की कोशिश किए जो अमेरिका है जो हमारे साथ युद्ध में है जो वो चीज़ को हासिल नहीं कर पाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का ये भी कहना है कि हम एक अच्छी नीयत से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में है जो अमेरिका के साथ बैठक में है जो शामिल हुए, लेकिन अमेरिका है जो ज़रूरत से ज़्यादा शर्तें हैं जो हमको ऊपर हैं जो लाद रहे थे। इसी के चलते अमेरिका और ईरान के बीच है जो सहमति नहीं बन पाया। ईरान का कहना है कि अमेरिका है जो ज़रूरत से ज़्यादा हमारे ऊपर है जो शर्तें लाद रहे थे। अब अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये घोषणा कर दिए हैं कि आज 13 अप्रैल
भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते में है जो नाकाबंदी करने की है जो ऐलान कर दिए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से किसी भी देश का जहाज़ें हैं जो गुजरेगा उसकी जांच है जो अमेरिका की सैनिक हैं जो करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से जहाज़ें गुजरता है तो ईरान है जो अपनी फीस वसूलते हैं और उसी फीस का इस्तेमाल है जो हमारे ऊपर हमला करने के लिए करते हैं। इसी के चलते अमेरिका है जो आज शाम 7:30 से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते में नाकेबंदी करने का भी है जो ऐलान कर दिए हैं।